सो नेक्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापॉड्स रेप्टाइलिया। रेप्टाइल जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो क्रॉल करते हैं ज़मीन पे वो सभी इस ग्रुप में आएंगे। अब यहाँ पे हर्पेटो का मीनिंग हो इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हर्पेटो मीन्स रेप्टाइल, इसलिए इनकी स्टडी को क्या कहते हैं हर्पेटोलॉजी। एंड रैप्चर द लैटिन वर्ड विच कम्स from which reptilia word came from means to crawl or to creep, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नोन एज रेप्टाइल्स और रेप्टाइलिया। यहाँ पे टोटल 6000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ है। ये सबसे पहले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स है जो एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए। एम्फीबियंस जिसको पानी भी चाहिए था और लैंड भी चाहिए था रहने के लिए, बट ये सबसे पहले और जिनको अपन ट्रू सेंस में टेरेस्ट्रियल टेट्रापॉड्स कहेंगे, ओके, या फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। अब ये इनका जो भी हैबिटेट है इट इज़ प्रीडोमिनेंटली टेरेस्ट्रियल। सेकंड, बॉडी इज जनरली बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। साइज वैरी करता है, जैसे एलिगेटर जैसे एग्जांपल्स जो है वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट रिमेंबर्ड एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल्स इज अ एक्सटिंक्ट मेंबर दैट इज़ डायनासोर, ओके। सो ये साइज़ में इतना वैरी करता है और जो अपने वॉल लिजर्ड रहती है वो साइज़ में बहुत छोटी रहेगी, तो साइज़ जो है वो वैरी करता है फ्रॉम स्पीसीज़ टू स्पीसीज़, ओके। दूसरा, पेयर्स जो रहेंगे देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, देन दे आर पेंटाडैक्टिल, 5 डिजिट्स रहेंगे और डिजिट के ऊपर क्या रहेंगे क्लॉज। सो ये जो भी क्लॉज है द टोज जनरली एंड विथ क्लॉज एंड द टोज आर और दिस क्लॉज आर थिक एंड दे आर कॉल्ड कॉर्नियोस्कट्स, दे आर थिक एंड कॉल्ड कॉर्नियोस्कट्स। दूसरा, स्किन जो रहेगी जनरली रफ रहती है, यहाँ पे कोई भी स्वेट ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से स्किन जो रहती है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्किन को अपन क्या कहते हैं कॉर्निफाइड, तो स्किन इज रफ, ड्राई एंड कॉर्निफाइड बिकॉज दे लैक एनी काइंड ऑफ ग्लैंड, ओके। और यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो है ये एपिडर्मल ओरिजिन का रहता है, और एक्सोस्केलेटन में कौन सी चीज़ आएगी, these horny epidermal scale, shield, plates and scuds. So स्किन ड्राई होने की वजह से एपिडर्मिस से जो भी इनके आउटर लेयर पे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट हुए उन सभी को कलेक्टिवली क्या कहेंगे एक्सोस्केलेटन, ओके। जैसे एलिगेटर के एग्जांपल में अगर टेल पे देखते हैं तो ऐसे दांतों जैसा स्ट्रक्चर बाहर आता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर। सो ये सभी किसका पार्ट हुआ एक्सोस्केलेटन का। एंडोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ बोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कम्प्लीटली ऑसिफाइड। सो जितना भी बोन्स का एंडोस्केलेटन है वो ऑसिन प्रोटीन से बनता है। द मेन प्रोटीन और मेन कंपाउंड ऑफ बोन्स इज ऑसिन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑसिफॉइड। सेकेंड, माउथ इज लार्ज एंड टीथ आर जनरली एक्रोडेंट, होमोडेंट एंड पॉलीफायोडेंट। एक्रोडेंट यानी ये टीथ सॉकेट में नहीं रहते, ठीक है। इनका अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा अलग तरीके का रहता है। हायर ऑर्गेनिज्म में या मैमल्स जैसे एग्जांपल्स में हमारे टीथ जो है अपने जॉज में सॉकेट में फिटेड रहते हैं, उस टाइप का अरेंजमेंट इनमें नहीं रहता। होमोडेंट यानी एक ही टाइप के टीथ, जितने भी टीथ प्रेजेंट रहेंगे दोनों जॉज में वो जनरली कैसे रहेंगे एक ही टाइप के रहेंगे। एंड दे आर पॉलीफायोडेंट, मतलब एक से ज़्यादा बार आते हैं, ओके। अगर कोई भी टीथ लाइफ टाइम में जैसे बाय बर्थ हमारा जब डेवलपमेंट होगा तो हमें सबसे पहले टीथ आएंगे, वो शेड होने के बाद या वो अपने आप चले जाने के बाद जो उसके जगह सेकंड रिप्लेसमेंट टीथ आएंगे, ऐसे 2 बार होता है तो अपन उसको कहेंगे डायफायोडेंट, ओके। और 2 से ज़्यादा बार होगा या बार होगा तब उसको कहते हैं पॉलीफायोडेंट। पॉलीफायोडेंट यानी मल्टीपल टाइम टीथ आना। होमोडेंट यानी एक ही टाइप के टीथ है, मतलब दांतों में कोई अलग अलग तरीके के और ना कोई स्ट्रक्चर या अलग अलग टाइप के दांत नहीं है, ठीक है। एंड एक्रोडेंट विच आर नॉट फिटेड इनटू अ सॉकेट, ओके। सो ये टीथ जो है ये दोनों जॉज में प्रेजेंट रहेंगे। माउथ इज जनरली लार्ज रहता है एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम आर जनरली कार्निवोर्स, ओके, और सभी के सभी लगभग। देन डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट एंड विच टर्मिनेट्स इनटू क्लोआका, हियर इट इज ऑल्सो नोन एज वेंट। तो लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, क्लोआका वो कैविटी हुई जहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल, जेनिटल मटेरियल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक एंड होता है, ऐसी कैविटी, और इस कैविटी को यहाँ पे क्या कहते हैं वेंट। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। सर्कुलेटरी सिस्टम हमेशा क्लोज रहेगी। हार्ट जो रहता है 3 चैम्बर रहता है सभी एग्जाम्पल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल,
ठीक है। क्रोकोडाइल में हार्ट जो है वो 4 चेंबर का रहेगा, बट बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स है वहाँ पे हार्ट जो है वो 3 चेंबर का है। एंड दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसी ड्यू टू विच दे हैव बाइकॉन्वेक्स शेप। तो ऐसा बाइकॉन्वेक्स शेप रहेगा, आरबीसीज न्यूक्लिएटेड रहते हैं बट दे आर पॉइकिलोथर्म और कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ किडनीज एंड दीज किडनीज डेवलप मेटानेफ्रिकली। ठीक है, दैट्स वाई इनको क्या बोला है, मेटानेफ्रिक किडनी। अब यहाँ पे ग्रुप ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी मटेरियल अलग अलग रह सकता है। फॉर एग्जांपल लिजर्ड और स्नेक्स में यूरिक एसिड एक्सक्रीट होता है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक। टर्टल्स और एलिगेटर यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक। एंड क्रोकोडाइल इज अमोनोटेलिक। ठीक है, सो एक ही क्लास है बट स्पीसीज टू स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी मटेरियल चेंज होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए एक ही मीन रहेगा, दैट इज लंग्स। लंग्स के अलावा और कोई दूसरा ऑर्गन नहीं रहता रेस्पिरेशन के लिए। और माउथ के टर्मिनल पार्ट पे नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहेंगे जिसके थ्रू एयर जो है वो लंग्स में जाएगी। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो ब्रेन इज जनरल, अब ऑब्वियसली हम हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रेन जो है वो वेल डेवलप्ड ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ब्रेन में से 12 क्रेनियल नर्व्स के पेयर्स जो है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एंड दे पजेस सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड जेकब्स ऑर्गन विच लाई इन अ रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, ये जो माउथ है उसके अपर पार्ट में या रूफ के पार्ट में या जेकब्स ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। और इसका मेन काम क्या रहता है, कीमो रिसेप्शन। आपने सराउंडिंग में अगर कोई केमिकल ऐड होता है, अब ये कीमो रिसेप्शन प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या उसके सराउंडिंग में अगर शिकार करने के लिए कोई प्रेजेंट है तो उससे भी उनको कीमो रिसेप्शन से हेल्प मिलती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन। फीमेल्स जो है अपने बॉडी से जब फेरोमोन्स रिलीज करेंगे, वो हार्मोन जो ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं मेल्स को कि यहाँ पे एक फीमेल प्रेजेंट है आजू बाजू में एंड विच इज़ रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, तो ये भी केमिकल सेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो एयर में जो भी केमिकल प्रेजेंट है उनको सेंस करने में हेल्प जो करते हैं, इसलिए उसको क्या बोला है, कीमो रिसेप्शंस। ओके, अब ये जो जेकब्सन्स ऑर्गन है, ये ऑर्गन तीनों ग्रुप में प्रेजेंट है। जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं इन सभी में तीनों हायर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल सभी एग्जांपल्स कैसे रहेंगे, यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट और दे आर कॉल्ड डायोशियस, जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे। मेल्स हैव मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड एज हेमीपीनस। बट ये हेमीपीनस एक तो सिंगली भी प्रेजेंट रह सकता है या डबली भी प्रेजेंट रह सकता है। लिजर्ड और स्नेक्स में ये डबली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में सिंगली प्रेजेंट रहता है और कुछ ऐसे स्पिनोडॉन जैसे कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट रहेगा। ओके, दूसरा, फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ओविपेरस, मतलब एग लेइंग है, एक्सेप्ट वाइपर। वाइपर जो स्नेक की स्पीसीज है, वाइपेरा, वो विविपेरस है। ठीक है, बट बाकी के जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी के सभी कैसे रहेंगे, ओविपेरस। ओके, देन एक बेसिक कैरेक्टर जो रेप्टाइल्स का है, दैट दे डू नॉट हैव एनी स्टेजेस और एनी काइंड ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मतलब जो भी यंग है और अडल्ट है उनमें कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं रहता, या यूँ कहे कि यंग और अडल्ट रिजेंबल टू ईच अदर बट दे ओनली वैरी इन साइज। बस साइज़ अलग रहता है, बाकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन है, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो एक यंग स्टेज में और अडल्ट स्टेज में सभी पार्ट लगभग वही प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ साइज़ में फ़र्क रहता है। ओके, बाकी के ऑर्गेनिज्म जिनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, यंग जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। बॉडी में ऐसे बहुत सारे बोन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन हैं जो एक अडल्ट स्टेज आने तक डेवलप नहीं होते, इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि बाकी एग्जांपल्स में या हायर जो मैमल्स है या मैमल्स जैसे एग्जांपल है, वहाँ पे यंग जो है वो अडल्ट से रिजेंबल नहीं करते।
ओके, सो मैमल्स के केस में मेटामॉर्फोसिस रहता है, बट यहाँ पे कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं रहता, ठीक है। एंड दे डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ पेरेंटल केयर, मतलब जब तक एग्स हैच होते हैं तब तक वो साथ में रहेंगे, बट एग्स हैच होने के बाद वो पेरेंटल केयर शो नहीं करते, ठीक है। क्रोकोडाइल जैसे लार्जर एग्जांपल भी मैं नेस्ट बनाते हैं जब एग लेइंग करेंगे, बट क्रोकोडाइल के केस में कुछ दिनों तक वो पेरेंटल केयर रहते हैं। स्नेक्स में पेरेंटल केयर वैरी करता है, कुछ स्नेक्स ऐसे रहते हैं जो लगभग अंडे हैच होने के बाद 1 हफ्ते तक साथ में रहेंगे, उसके बाद बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि वो एग हैच करने जैसे एग हैच होते हैं, ठीक है, या फिर एग ले कर दिए कहीं तो भी और वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जांपल्स प्रेजेंट है। अब इसके एग्जांपल्स, फर्स्ट चिलोन दैट इज टर्टल, एंड सेकेंड एग्जाम्पल टेस्टुडो दैट इज टॉर्टॉइस। अब टर्टल और टॉर्टॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा, चिलोन और टर्टल इज मराइन एंड दे आर फ्लैश ईटिंग, ठीक है, ओके, मतलब वो दूसरों छोटे ऑर्गेनिजम्स की शिकार करके उनको खाते हैं, एंड दे आर मराइन। एंड टेस्टुडो इज टेस्टुडो कॉमनली नोन एज टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, वो ज़मीन पर रहते हैं, एंड दे आर हर्बीवोरस, वो सिर्फ प्लांट या घास को खाते हैं, ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस रहता है टर्टल एंड टेस्टुडो में। और दूसरा, टर्टल और टेस्टुडो में जो डोम शेप स्ट्रक्चर रहेगा, एब्डोमिनल या फिर बॉडी का जो ट्रंक रीजन है उसमें जो डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत वैरी करता है, ठीक है। अगर हम टर्टल की बात करते हैं विच इज़ मराइन, ओके, सो ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है ये थोड़ा नैरो रहेगा, मतलब इसकी हाइट कम रहेगी, आर्च जो रहता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता। टॉर्टॉइस के केस में जो लैंड है, लैंड में रहते हैं, उनके केस में ये बहुत ज़्यादा वैरी करता है, ओके, हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी, आर्च जो है वो ज़्यादा रहेगा इन केस ऑफ टॉर्टॉइस जो लैंड पे रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज कमीलियन दैट इज नोन एज ट्री लिजर्ड, ठीक है, जो कलर चेंज कर सकती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कमीलियन। अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने स्किन या जो अपना आउटर मोस्ट लेयर है उसका कलर चेंज कर सकता है टू हेल्प देम फ्रॉम प्रिडेशन, ठीक है, शिकार करने कोई अगर उनके ऊपर शिकार करता है तो उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए ये टाइप का मैकेनिज्म उनमें डेवलप हुआ है, ठीक है। देन क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल जो इंडियन स्पीसीज़ है, एलिगेटर जो अमेरिकन स्पीसीज़ है क्रोकोडाइल की, एलिगेटर ये जीनस का भी नाम हुआ, कॉमन नेम भी हुआ, जीनस क्रोकोडाइल का जीनस का नेम है क्रोकोडाइलस, ओके। एंड देन हेमिडैक्टिलस ऑल नोन एज गेको और वॉल लिजर्ड, ओके। एंड अनदर एग्जाम्पल इज स्नेक्स। अब स्नेक्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उनमें से सब इंडियन में सबसे कॉमन या इंडियन का सबसे फेमस दैट इज़ ओफियोफैगस हैना, दैट इज़ किंग कोबरा, ओके। सो ये जो किंग कोबरा है और उसके साथ ही दूसरी स्पीसीज रहेगी दैट इज़ नाजा नोन एज कोबरा। अब ये कोबरा और किंग कोबरा में डिफरेंस क्या हुआ, किंग कोबराज जनरली स्नेक ईटिंग, ठीक है, अपनी स्पीसीज़ के दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड किंग कोबरा, ओके, दैट इज़ दे आर कैनिबल, ठीक है। बाकी के स्नेक्स जो रहते हैं वो जनरली दूसरों का शिकार करते हैं, बट किंग कोबरा दूसरे स्नेक को खाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज किंग। और साइज में इंडियन स्नेक का अगर कंपैरिजन करते हैं तो इंडियन कोबरा जनरली लेंथ में वैरी करता है, ओके, बट उससे भी थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है दैट इज़ पाइथन यानी अजगर, ओके। एंड अनदर इंडियन एग्जाम्पल ऑफ स्नेक्स दैट इज़ बेंगारस क्रेट, ठीक है। सो ये अजगर जैसी दूसरी स्पीसीज़ है, ठीक है, जो इंडिया में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ब्लैक माम्बा, ग्रीन स्नेक, जो स्नेक वाटर में स्विम करते हैं वो, एंड उसके अलावा एनाकोंडा, ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल डायनासोर, बट डायनासोर जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट ग्रुप है, ठीक है, उसके कोई भी लिविंग एग्जाम्पल अभी नहीं है, बहुत मिलियन ईयर्स अगो दे वर एक्सटिंक्ट। So these are the examples of reptiles. Then third class of tetrapod that is aves or birds. Okay, aves aves word from which the term aves have been originated. aves का मीनिंग होता है bird और इसकी जो स्टडी रहती है इसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथॉन भी दूसरा वर्ड है जिसका भी मीनिंग क्या होता है, बर्ड।
और इनको कुछ कॉमन लैंग्वेज में ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका एवोल्यूशन जो है वो रेप्टाइल्स से हुआ है इसकी वजह से। अब इस ग्रुप में या इस क्लास में टोटल 8590 स्पीसीज प्रेजेंट है और 1200 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ प्रेजेंट रहती हैं इन केस ऑफ बर्ड्स। अब यहाँ पे जो बॉडी रहेगी बर्ड्स की वो कैसी रहेगी, बोट शेप और स्ट्रीम लाइंड, ठीक है। सो बीच का पार्ट जो रहेगा वो ज़्यादा बल्बस रहेगा, एंड दोनों अपेंडेज दोनों एंड्स की तरफ नैरो होती जाएगी, ओके। दूसरा, दे पजेस टूथलेस बिग, और इनकी भी बॉडी डिविजिबल रहेगी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये 3 पार्ट में भी डिवाइडेड रहती है। एंड माउथ में यहाँ पे बीक प्रेजेंट रहती है विच इज़ अ टूथलेस, दांत नहीं रहते, ओके। अब ये जो बीक या बिल है, ठीक है, इट इज़ जनरली टूथलेस। दूसरा, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब रहेंगे और उसमें से 4 लिम्ब जो रहते हैं जो सामने प्रेजेंट है दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, ठीक है। ये जो सामने के जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हुए हैं और यहाँ पे 3 डिजिट्स रहते हैं और इनमें क्लॉज नहीं रहते हैं, ठीक है। सो जो भी फेदर लाइक स्ट्रक्चर है वो फेदर जो है वो एक्सोस्केलेटन हुआ, उसके नीचे जो स्किन की फोल्ड है और उसके नीचे जो भी बोन का स्ट्रक्चर है वहाँ पे यहाँ पे टोटल कितने डिजिट रहेंगे, 3, एंड दे डू नॉट एंड इन क्लॉज और नेल्स, ओके। अब जो हाइंड लिम्ब रहते हैं वहाँ उनका मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर पर्चिंग, मतलब उठते समय ये कोई भी प्लेटफॉर्म पे लैंड होते हैं, रेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पर्चिंग। दूसरा, वॉकिंग, हॉपिंग एंड स्विमिंग। तो एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ों को या अलग अलग काम के लिए हाइंड लिम्ब जो है वो मॉडिफाई होते हैं, और ये जो हाइंड लिम्ब रहेंगे वहाँ पे 4 क्लॉज रहते हैं एंड दे हैव स्केल ऑन देयर लेग्स। अब ये पैरों के ऊपर या हाइंड लिम्ब के ऊपर स्केल प्रेजेंट रहना, इट शोज दैट द एव्स और बर्ड आर इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पैरों के ऊपर स्केल प्रेजेंट रहता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हुआ, और वही कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर बर्ड्स शो करते हैं। दैट इज़ द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट, स्किन जो रहेगी वो इट विल बी विदाउट ग्लैंड। यहाँ पे सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड रहती है, बट वो भी पूरे के पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं रहेंगी, सिर्फ टेल रीजन जो रहेगा वहाँ पे ये ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ऑल्सो नोन एज यूरोपाइजियल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। इट इज़ कॉल्ड ऑयल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड एट द रूफ ऑफ टेल, ठीक है। और यहाँ ये वैक्सी कोटिंग सिक्रीट करता है जो फेदर को एक वाटरप्रूफ लेयर में कन्वर्ट करता है। सो जितने भी फेदर्स रहेंगे उनके ऊपर ये वैक्स जो एक वाटरप्रूफ कोटिंग बनाता है, ओके। अब इसका यूज़ उनको फ्लाइट में जाएगा, ठीक है। अगर बारिश की वजह से अगर फेदर गीले होते हैं तो गीले होंगे तो उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, वो नहीं होना चाहिए, एंड इजीली वो पानी वॉश ऑफ होना चाहिए, इसलिए वैक्स जो रहता है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। बट ये जो भी ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड है इट इज़ एब्सेंट इन ऑस्ट्रिच एंड पैरट, ठीक है। पैरट और ऑस्ट्रिच में ये ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहती, और सभी के सभी बर्ड में स्वेट ग्लैंड नहीं रहेगी, ठीक है। बर्ड्स डू नॉट स्वेट क्योंकि वहाँ उनमें स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहते, ओके। अब यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटन होगा, सो ये जितने भी बीक, क्लॉज, पैर के ऊपर जो स्केल्स रहते हैं और फेदर्स, ये चारों चीज़ें क्या वो किसका पार्ट हुआ, एक्सोस्केलेटन का। और एक्सोस्केलेटन क्यों बोलता है, क्योंकि ये चारों चीज़ें एपिडर्मल लेयर से डेवलप होती है, दैट इज़ वाई। एंडोस्केलेटन जो है वो बोन से बनता है, बट बोन्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, डेलिकेट और लाइट। एंड ये जो बोन है इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है, सो एयर कैविटी प्रेजेंट है इसलिए बोन्स जो है वो हैवी नहीं रहते इसलिए उनको फ्लाइट में ईजी जाएगा। और ऐसे जो बोन है उनको क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन्स। ऐसे बोन्स जिनमें एयर कैविटी प्रेजेंट रहती है या जो हॉलो बोन्स रहते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूमैटिक बोन, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका वेट कम होता है एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू हैव फ्लाइट और टू फ्लाई, ओके। और दूसरा, बोन्स जो है वो हॉलो है इसलिए उनमें क्या रहेगी, बोन मैरो एब्सेंट रहेगी, ठीक है। बोन मैरो कोई भी बोन का सेंट्रल पार्ट रहता है जहाँ पे लिविंग टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं जो ब्लड सेल्स बनाने में और इम्यूनिटी के दूसरे सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन जनरल ये यहाँ पे स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ये स्टेम सेल्स बॉडी की कोई भी टिश्यू में कन्वर्ट करने के लिए इजी रहता है, ओके। बट यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट नहीं रहता इन केस ऑफ बर्ड, ओके। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहेगी वो कंप्लीट रहेगी, बट इनमें 2 एडिशनल ऑर्गन या रीजन प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट, क्रॉप।
क्रॉप एक बल्बस रीजन रहता है जो फूड को टेम्पररीली स्टोर करता है, और दूसरा बीक ऑब्वियसली टूथलेस है इनमें, तो ये जो भी फूड खा रहे हैं उनको चबाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ऑर्गन चाहिए जिसको कहते हैं गिजर्ड, जो क्रशिंग में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये जो गिजर्ड है इनमें सर्कुलर फॉर्म में टीथ लाइक शार्प स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो एक दूसरे के साथ क्रश होने के बाद जो भी फूड है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन। लंग्स के अलावा और कोई दूसरा ऑर्गन नहीं रहता रेस्पिरेशन के लिए, और यहाँ पे 9 मेजर एयर सैक्स प्रेजेंट रहते हैं इनके लंग्स में जिसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। दूसरा, दे एग्जिबिट डबल सर्कुलेशन। ओके, अब यहाँ पे हायर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डायफ्राम नहीं रहता। ठीक है, जो भी एयर प्रेशर में डिफरेंस रहता है उस एयर प्रेशर के डिफरेंस के थ्रू एयर जो है वो बॉडी के बाहर जाएगी और बॉडी के अंदर आएगी। ठीक है, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे डायफ्राम नहीं रहता। डायफ्राम उसके इससे भी एडवांस ग्रुप में रहता है, दैट इज मैमल्स। ठीक है, सो हम में डायफ्राम रहता है विच हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द लंग्स, बट यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट नहीं रहता। एंड द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड एज सायरिंग्स। सो ये ट्रकिया और ब्रोंकाई जो है, ठीक है, ट्रकिया स्टार्टिंग वाला पार्ट हुआ और ब्रोंकाई उसके बाद का। सो इसका जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सायरिंग्स और वॉइस बॉक्स, जिससे बर्ड्स में वॉइस पैदा होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्लोज रहेगी, हार्ट 4 चेम्बर्ड रहता है एंड दे आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, रेप्टाइल्स तक जो एग्जाम्पल अपने पढ़े वो सभी क्या थे, कोल्ड ब्लडेड, बट बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। दूसरा, द हार्ट इज रिलेटिवली लार्ज, बॉडी का कंपैरिजन करते हैं हार्ट के साथ, तो इट इज़ रिलेटिवली लार्ज एंड इट इज़ फास्ट बीटिंग फॉर क्विक सप्लाई ऑफ ब्लड, क्योंकि ये उड़ते हैं तो ब्लड का सप्लाई क्विक और फास्ट होना चाहिए, इसकी वजह से इनका हार्ट इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। दूसरा, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। ठीक, दे हैव न्यूक्लिएटेड आरबीसीज। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे किडनी प्रेजेंट रहती है। दीज किडनीज आर मेटानेफ्रिक, यूरिनरी ब्लैडर इज जनरली absent। ठीक है, रेप्टाइल्स के केस में प्रेजेंट रह सकता है, बट हर रेप्टाइल्स में यूरिनरी ब्लैडर नहीं रहता, कुछ में रहता है कुछ में नहीं रहता, बट इन केस ऑफ बर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर इज जनरली absent। दूसरा, यूरिन इज जनरली सेमी सॉलिड, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या रहेगा, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो रहते हैं वो कम से कम पानी में डिजॉल्व करने के बाद यूरिन जो है इनकी सेमी सॉलिड बनती है। ओके, देन नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में वेल डेवलप्ड ब्रेन रहेगा, और ये जो वेल डेवलप्ड ब्रेन है इट कम्स विद द 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। 12 क्रेनियल नर्व की पेयर्स जो है वो यहाँ बॉडी से ब्रेन से बाहर आएगी। दूसरा, इनमें आइज़ बहुत पावरफुल रहते हैं, ऑब्वियसली फ्लाइट करते समय कोई भी प्रे के ऊपर अटैक करने के लिए आइज़ के इनका रेजोल्यूशन पावर बहुत अच्छा रहता है बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, एंड दे हैव निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 आईलिड्स के बाद एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको थर्ड आईलिड भी कहते हैं। तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। अब निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बर्ड्स में प्रेजेंट रहेगी और जनरली रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अगर क्रोकोडाइल जैसे एग्जांपल ऑब्जर्व करोगे या कभी डिस्कवरी में देखा होगा तो वहाँ पे भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। 2 आईलिड्स के बाद एक ट्रांसपेरेंट लेयर रहेगी जो हॉरिजॉन्टली मूव होती है। ओके, सो ये मेम्ब्रेन बर्ड्स में भी रहेगी और रेप्टाइल्स में भी रहती है। देन नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन में दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, अब मेल्स और फीमेल को एक्सटर्नली अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इस केस में मेल्स जो रहते हैं उनमें एस्थेटिक और ऑर्नामेंटल कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मोर, ठीक है, पीकॉक जो है, तो पीकॉक में जो मोर फेदर्स जो शेड करता है या डांस करता है वो मेल है, फीमेल नहीं। ठीक है, सो ऑर्नामेंटली या एस्थेटिकली मेल्स जो रहते हैं वो ज़्यादा ब्यूटीफुल या एस्थेटिकली वेल डेवलप्ड रहते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, बट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिस्ट, ओके, इन केस ऑफ बर्ड। दूसरा, फीमेल्स हैव सिंगल लेफ्ट ओवरी एंड ओविडक्ट, मतलब लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट जो रहता है वो फंक्शनल रहता है। ओके, एंड ऑल बर्ड्स आर ओविपेरस, विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल ऑफ द बर्ड्स आर ओविपेरस, एंड फर्टिलाइजेशन इज जनरली इंटरनल
एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं रहती, ऑब्वियसली हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली लार्वल स्टेज नहीं रहता. ओके, एंड दे शो सम टू सम एक्सटेंट दे शो पेरेंटल केयर. अंडे हैच होने तक और जो भी हैचलिंग्स अंडों से बाहर आए उनको खाना खिलाने तक, जब तक वो खुद उड़ना नहीं सीख जाते तब तक पेरेंटल केयर रहती है इन केस ऑफ बर्ड्स. अब यहाँ पे लास्टली एग्जाम्पल फॉर सबसे कॉमन कोर्वस दैट इज क्रोज, then Colombo pigeon, Pistacula that is parrot, and Pavo that is peacock. Okay, then Neophron that is vulture, and Passer sparrow. Okay, so ये सब वो birds हुए which uses their wings actively for the flight. ऐसे भी bird के example है which are flightless. Okay, जिससे for example Struthio that is ostrich, and Aptenodytes that is penguin, and Apteryx that is kiwi, and Dromaeus that is emu and rhea. ठीक है, अब ये जो फ्लाइटलेस बर्ड है ये जनरली लार्जर इन साइज. ठीक है, अगर फ्लाइट बर्ड्स की बात करते हैं तो वल्चर जैसे एग्जांपल्स है वो फ्लाइट बर्ड्स में थोड़े साइज में बहुत लार्जर रहते हैं. ठीक है, वन ऑफ द लार्जर फ्लाइट बर्ड. और फ्लाइटलेस बर्ड्स में स्ट्रुथियो दैट इज ऑस्ट्रिच और पेंगुइन लार्जेस्ट. और उसमें भी ऑस्ट्रिच, अगर हाइट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच जो है वो ज़्यादा हाइटेड रहता है. इट्स जनरली ऑब्जर्व्ड इन ऑस्ट्रेलिया. दूसरा कीवी जो रहता है वो न्यूजीलैंड की एंडेमिक स्पीसीज़ है. ठीक है, पेंगुइन्स जो रहते हैं वो सिर्फ साउथ पोल पे रहते हैं. ओके, एंड देन ईमू एंड रिया. सो ये इतने एग्जाम्पल हुए फ्लाइटलेस बर्ड के. ओके, सो हैबिटेट के मामले में भले ये एयर में तो फ्लाइट करते ही हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, बट उसमें भी डाइवर्सिटी ज़्यादा है क्योंकि बर्ड्स जो है वो नॉर्थ मतलब अल्पाइन रीजन में भी है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है, ट्रॉपिकल रीजन में भी है. और ऐसे बहुत बर्ड है जो सिर्फ कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं. ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में जो बर्ड्स की वैरायटी है वो बर्ड्स की वैरायटी में ये भी एबिलिटी डेवलप होती है कि वो अपना सांस रोक के कुछ देर तक पानी के अंदर रहेंगे हंट करने के लिए, फिशेस हंट करने के लिए. ठीक है, सो डाइवर्स और फूड हैबिट में बर्ड्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. ओके, सो ये सभी एग्जांपल्स हुआ और जनरल कैरेक्टर हुए किसके, बर्ड्स के. ओके.